रानो ने सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर अपनी चोंच में उठाया और चीता की ओर उड़ी। रानो ने चीता के पास जाकर लकड़ियां गिराईं और अपने पंखों से हवा दी। मिर्चों के ढेर में आग लग गई। तीखा धुआं ऐसा उठा कि चीता का दम घुटने लगा। खांसते खांसते मेरा दम निकल रहा है। मुझे यहाँ से भागना होगा। धुएं के गुबार में चीता भाग निकला। कालू अधमरा होकर पत्थर पर गिरा हुआ था। उसका टेंट राख हो चुका था। सुबह की पहली किरण फूटी। कालू के शरीर पर छाले थे और उसका अहंकार पूरी तरह जल चुका था। रानो उसके लिए शहद और ठंडा पानी लेकर आई। रानो, मैंने तुझे दुत्कारा, पर तूने मेरी जान बचाई। मेरा मिर्चों का महल मेरी कब्र बन जाता अगर तुम ना होती। घर मिर्चों से नहीं, भाईचारे से महकता है कालू भाई। दिखावा जल जाता है पर रिश्ते हमेशा रहते हैं। कालू ने रानो के साथ मिलकर एक साधारण सा पर मजबूत लकड़ी का घर बनाया। अब वहाँ मिर्चों की जलन नहीं बल्कि बच्चों की चहचहाहट थी। उस दिन जंगल ने सीखा कि लालच का अंत हमेशा कड़वा होता है और निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगले दिन जब सूरज की सुनहरी किरणें जंगल पर पड़ी तो कालू और रानो मिलकर एक बड़े पुराने पीपल के पेड़ की जड़ के पास बैठे थे। कालू ने अपने पंखों से वे कुछ दाने बाहर निकाले जो उसने कल रात रानो के मना करने के बावजूद कहीं छुपा कर रखे थे। कालू ने उन दानों को रानो के बच्चों कुकू और उसके भाई बहनों के सामने रख दिया। रानो, आज तक मैंने जो भी ढूंढा उसे मेरा कहा, पर कल की आग ने मुझे सिखा दिया कि जो सिर्फ मेरा है वो किसी काम का नहीं। अब से इस जंगल में जो भी दाना मिलेगा उसमें पहला हक इन बच्चों का होगा। तभी वहाँ से गुलबदन तोता गुजरा। उसने देखा कि कालू अब मिर्चों के महल की बात नहीं कर रहा था बल्कि रानो के टूटे हुए घोंसले की लकड़ियों को बड़ी सावधानी से जोड़कर एक बड़ा और साझा घर बना रहा था। अरे कालू भाई, आज क्या इरादा है? फिर से कोई महल? नहीं गुलबदन भाई, महल तो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज मैं एक बसेरा बना रहा हूँ। ऐसा बसेरा जिसकी छत तो भले ही सूखी घास की हो, पर जिसकी दीवारें रानो की दया और हम सब की एकता से बनी हो। आओ, तुम भी हाथ बटाओ। गुलबदन भी नीचे उतर आया और तीनों पक्षी मिलकर एक ऐसा घर बनाने लगे जहाँ अब ना कोई अमीर था ना कोई भिखारी। उस दिन पूरे जंगल ने देखा कि मिर्च की करवाहट खत्म हो चुकी थी और रिश्तों की मिठास चारों ओर फैल रही थी।